हो गया शुरू। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालु। त्वमेकेवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। त्वमेव धर्मस्य रक्षकोऽसि त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि। त्वमेक एवासि विभिन्नरूपा प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। वायोर्जमोर्गने वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्वः। अनन्तवीर्या अमितविक्रमः तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानतां महिमानं तवेदं। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थवशकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एको अथवाप्यच्युत त्वं क्षमस्वं त्वं क्षामये महान्वेषमेद्यम्। त्वं क्षामये महान्वेषमेद्यम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयेताममीशमेद्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियावर्हसि देव शोभम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽप्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः। लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः। अदृष्टिपूर्वं महति दोषे दृष्ट्वा दयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तमेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवासः।
किरीटिनं चक्रणं चक्रहस्त किरीटिनं गदेनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भवेष्मूर्ते सहस्रबाहु भवेष्मूर्ते। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। ये अभी जो है भगवान की स्तुति करने के बाद अब जो है आप लोगों के सामने हम जो है दैवी संपदा आसुरी संपदा के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग इसको सुनने की कृपा करें और उससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा विश्वास है। देखिए ऐसा है कि ऐसी दैवी संपदा आसुरी संपदा और दैवी संपदा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानस दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। ये अभी पहले दैवी संपदा के विषय में 3 श्लोकों में बताया गया है गीता में। तो जो है अभय जिसके पास भय न हो, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्ध हो जाना अंतःकरण का। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ध्यान के द्वारा प्रभु के ज्ञान में अच्छी प्रकार से स्थिति। दान दमश्च यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम। दान देना, दम दम माने इंद्रियों का दमन करना, यज्ञ करना, यज्ञ जब पूजा स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ करना, तप करना, इंद्रियों को तपाना, अपने धर्म पालन के लिए, धर्म पालन के लिए जो है कष्ट सहना, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। तप आर्जवम सरलता, अहिंसा दूसरे श्लोक में अहिंसा, अहिंसा किसी भी जीव के प्रति किसी प्रकार की का जो है कष्ट न पहुंचाना, यही अहिंसा है। सत्यम सत्य भाषण, जो अंतःकरण में आपके स्थित है उसको निकल जाना, वही सत्य भाषण होता है। सत्य भाषण। अक्रोध हो, क्रोध का न होना। क्रोध की परिभाषा भी बता देते हैं। क्रोध जो है जलने और जलाने वाली प्रवृत्ति का नाम, वृत्ति का नाम ही क्रोध है, जो जलती है और जलाती भी है। क्रोध करने वाले को वो जलाती है और जो उसके क्रोध में आता है वो भी जलता है। जलने और जलाने वाली वृत्ति का नाम क्रोध, अक्रोध।
माने क्रोध न करना। तेज, तेज तेज यह क्षमा, क्षमा भाव। क्षमा भाव, क्षमा में और क्रोध में अंतर क्या है? क्षमा में जो है और क्रोध में अंतर है। क्रोध तो दृढ़ अदृढ़ हो जाता है, लेकिन क्षमा भाव में जो है वह दृढ़ ही दृढ़ रहता है। क्षमा जब आ जाता है तो दृढ़ हो जाता है, क्रोध जो दृढ़ अदृढ़ दोनों हो जाता है। दंभो दर्पो अभिमानस्य, दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान, क्रोध करना और कठोरता, पारुख्य में उच्च, अज्ञानम चाभिजातस्य, तथा अज्ञान भी पार्थ संपद आसुरी, ये आसुरी संपदा है। दैवी संपत्ति मोक्षाय, दैवी संपत्ति जो है अभी ऊपर जो बताया गया है वो जो है मोक्ष के लिए होती है, मुक्ति के लिए होती है। और जो है आसुरी संपत्ति जो है नरक में ले जाने वाली होती है, गर्त में हमें गिरा देती है। इसलिए हमें जो है दैवी संपत्ति के शरण हो जाना चाहिए, दैवी संपत्ति के आश्रित होना चाहिए। अभी तो विस्तार में जो है कुछ विस्तार में जो है दैवी संपदा का वर्णन किया गया। अब विस्तार में जो है हम आसुरी संपदा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई बात है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। हमारी कुछ वाणी नहीं है, सब प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? राजा फल और आसक्ति को त्याग कर राजा जनक की बात जो है बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और प्रभु में एक ही भाव से स्थित होकर सुख सनकादि की तरह संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्त मार्ग है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग न जना विदुरासुरा, ये असुर लोग नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है यह असुर लोग नहीं जानते हैं। ना शौचम, उसमें पवित्रता नहीं, इनमें पवित्रता नहीं रहती। न शौचम न चाचारो न आचारो, नो उनसे श्रेष्ठ आचरण उनके नहीं होते हैं। न सत्यम तेसु विदिते, और न उसमें सत्यता रहती है। सत्य असत ही असत रहता है उसमें, उन लोगों में असत ही असत रहते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदा जगदा आहु अनीश्वरम, ये कहते हैं जगत जो है असत्य है, बिना आश्रय के, अप्रतिष्ठम बिना आश्रय के है। अपरस्पर संभूतम, केवल स्त्री पुरुष के संयोग से जो है जगत चल रहा है।
और जिसका कारण केवल काम है और दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। एतां दृष्टिम अवलंब्य, इस सिद्धांत को आश्रय करके नष्ट मानोत अल्पबुद्ध्या, जिसकी बुद्धि जो है नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, प्रभाव उग्र कर्माण, उग्र कर्मी, क्रूर कर्मी, जगतः अहिता, कहते जगत के अहित के लिए ही जो है ये पैदा होते हैं। कामाश्रित दुष्पूरम, कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर दंभ मान मदान्विता, दंभ मान से युक्त ये जो है संसार विचरते रहते हैं। आशा पास सतैर्बद्धा, आशाओं की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए भोग और कामों की प्राप्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संचय किया करते हैं। असा इदम मैं आलब्धम, कहते मैं यह प्राप्त कर लिया, इदम प्राप्त मनोरथम, और मैं दूसरे और मनोरथों को अपने प्राप्त कर लूंगा, और यह इदम से इदम भविष्य में पुनर्धन, कहते हैं और मेरे पास और भी धन हो जाएगा। आढ़्यो जनवान सब को अन्यो सदृश्यो मया, कहते असौ मया हतो शत्रु, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, हनिष्ये चापरानपि, और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर हूं, भोगी, मैं सब भी विषय भोगने वाला हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध मुनि हूं, मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं। ऐसा ये इन लोगों का विचार है। नास्तिकता का विचार ऐसा करते रहते हैं। आढ़्यो जनवानो अस्मि, मैं बहुत बड़ा परिवार वाला हूं, को अन्यो सदृशो मया, और मेरे समान और दूसरा कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस प्रकार के ज्ञान से वे मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त अनेक प्रकार से उनका चित्र जो है भ्रमित रहता है। मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से वे आवृत रहते हैं, गिरे हुए रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, और जो है काम तथा भोगों में अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंति नरके अशुचौ, वे अशुच माने अपवित्र नरक में गिरते हैं। हरि ओम हरि ओम। वे अपवित्र ऐसे मैं असुरों को
बार बार जो है अपवित्र नरक में गिराता हूँ, और मुझे न प्राप्त होकर वे, मुझे न प्राप्त होकर, ऐसे कर्म करने वाले मुझे न प्राप्त होकर यो जो है बार बार जो है नीच योनियों में गिराए जाते हैं अथवा प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ। नाशात्मनः, आत्मा का नाश करने वाले, आत्मा का नाश करने वाले। आत्मा कभी है कि नहीं? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन तापो न शोकयत मारुतः। ऐसे आत्मा देहि नित्योऽवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारते तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा जो है इस देह में हमेशा ये बद्ध है, इसका बद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी भूत प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। देखा, आत्मा का नाश करने वाले हैं, तो आत्मा का नाश कहाँ से होगा? माने नाश करने का मतलब यह है कि उसको अधोगति में डाल देते हैं आत्मा को। काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करने वाले बताया गया है, लेकिन मतलब इसका यह हो कि उसको अधोगति में डाल देते हैं। इसलिए इन दोनों को त्याग देना चाहिए। और साथ का प्रमाण मान के ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निराकरण करना चाहिए। हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम चे कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शास्त्र को प्रमाण मान के ही कर्तव्य और कर्तव्य का निराकरण करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को जानकर तुम कर्म करने के योग्य हो। अब वाणी इसी जगह आज हम समाप्त करते हैं। थोड़ा फिर जो है भगवान का स्तुति हो जाए, कीर्तन हो जाए, तो आनंद ही मिलेगा आप लोगों को। हरि ओम। शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं